नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओला S1 Pro में बैटरी ड्रॉप आउट वाला प्रॉब्लम आता क्यों है, उसका मैंने उसमें सॉल्यूशन बताया था। लेकिन अब कई सारे यूजर्स एक नई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो रिलेटेड है रेंज से। कई लोगों ने ये शिकायत करी है कि ओला S1 Pro में जब से उन्होंने मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 इंस्टॉल करा है तब से उनकी जो रेंज है बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, जो अप्रोक्सीमेट एक बार चार्ज में 80 से 85 किलोमीटर चल रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ओला S1 Pro की रेंज बहुत ही ज्यादा कम हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब से हमने मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 करा है तब से जो रेंज हमारी कम हो गई है उसका एक ही रीजन है, मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 के अंदर भी बग है। जब हम ओला S1 Pro को चार्जिंग में लगाते हैं तो ओला S1 Pro जो पावर कंज्यूम करती है वो अप्रोक्सीमेट 730 वाट्स के करीब करती है और जो करंट वो लेती है वो अप्रोक्सीमेट 3 एम्पियर का होता है। ये वाला जो पावर और करंट है वो 81 से 85% तक बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जब 81 से 85% कंप्लीट हो जाता है तो ड्रामेटिकली तरीके से जो करंट है वो 1.5 एम्पियर हो जाती है और जो पावर कंजप्शन है वो 300 वाट के करीब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पावर कंज्यूम कर रहा है और जो करंट ले रही है वो 81 से 85% के अंदर जस्ट हाफ हो जाती है और हाफ होने के बाद आप उस टाइम बाद देखेंगे कि जो हमारा बैटरी स्टेटस है 81 से 85% है वो एकदम ही जंप करके 100% हो जाता है। यही वो बग है जो 15% का जंप करके सीधा 100% बैटरी शो करने लगती है। अगर हम यहाँ पर जंप देखेंगे तो 15% से लेकर 19% तक का जंप है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमको ओला S1 Pro में कम रेंज मिल रही है। अगर आपको रियल बैटरी स्टेटस देखना है तो आपको रिबूट करना पड़ेगा। जब आप उसे रिबूट करेंगे तो आप देखेंगे जो 100% बैटरी स्टेटस शो कर रहा था थोड़ी देर बाद वो आपको 90 या 85% शो करने लगेगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमको ओला S1 Pro में कम रेंज मिल रही है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि किस तरीके से हम ज्यादा रेंज ले सकते हैं ओला S1 Pro से। तो इसके लिए आपको दोबारा से इसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा रिबूट करने के बाद। जब आप इसे दोबारा से 100% चार्ज कर लेंगे तो उसके बाद आपको दूसरी बार से रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करने के बाद आप देखेंगे दोबारा से यहाँ पे बैटरी ड्रॉप आउट मिलेगा जो अप्रोक्सीमेट 95 से लेकर 96% रहेगा। उसको दोबारा आप चार्ज करेंगे। जब आप पूरी तरीके से इसे चार्ज कर लेंगे तो एक बार लास्ट टाइम रिबूट करेंगे। जब आप रिबूट करेंगे तो आप देखेंगे ये 98% पर अटक जाएगा, यानी 2% का तब भी डिफरेंस रहेगा। जब ये आप प्रोसेस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हाईएस्ट रेंज मिलेगी ओला S1 Pro से। यही वो बग है जिसकी वजह से हमको 15% बैटरी कम मिलती है जिससे हमारी रेंज भी यहाँ पर ड्रॉप कर जाती है। लेकिन अगर हम रिबूट करेंगे तो रिबूट से ही एक्चुअल बैटरी स्टेटस को उस टाइम हम देख सकते हैं। ये वाला आप प्रोसेस करके देखिए और मैं आपको श्योर कर रहा हूं तो आप अपनी ओला S1 Pro से मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। ना सिर्फ इस बग की वजह से रेंज ड्रॉप होता है, वैसे अदर रीजंस भी है जिसकी वजह से हमारा जो रेंज है वो कम हो जाती है। वो आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि अगर हम ओला चलाते हैं तो हम कोशिश करें कि नॉर्मल में ही चलाएं और जो स्पीड हम रखें वो अप्रोक्सीमेट 50 से 55 किलोमीटर पर आवर की रखें, तो आप मैक्सिमम रेंज प्राप्त कर सकते हैं अपनी ओला S1 Pro से। दोस्तों, तीसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आप हाईएस्ट रेंज गेन कर सकते हैं। कभी भी अपनी ओला को स्पोर्ट्स या हाइपर में ना चलाएं। दोस्तों, ये हाइपर जो स्पोर्ट्स होती है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्यादातर रेसिंग के शौकीन है, लेकिन जो रेंज चाहते हैं ओला S1 Pro से उनके लिए स्पोर्ट्स और हाइपर नहीं बनाए, उनके लिए सिर्फ नॉर्मल मोड ही बनाए। दोस्तों, जब हम स्पोर्ट्स और हाइपर में चलाते हैं उस टाइम मोटर मैक्सिमम करंट लेती है बैटरी से उस टॉर्क और आरपीएम को मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो करंट ज्यादा लेती है उसी की वजह से हमारा एक सेल बैलेंसिंग प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है सेल बैलेंसिंग की लिथियम आयन बैटरी में। ये हमेशा स्टार्टिंग में रहती है जब आप न्यू बैटरी यूज करते हैं, तभी कंपनी बोलती है कि आप अपनी बैटरी को यूज करने से पहले 100% तक चार्ज करें। उस 100% चार्जिंग की वजह से एक सेल बैलेंसिंग वाली सिचुएशन आती है, यानी सेल बैलेंस हो जाता है उस चार्जिंग के बाद। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही स्पोर्ट्स और हाइपर मारते हैं तो उसमें एक सेल इनबैलेंसिंग कंडीशन आती है। उस सेल इनबैलेंसिंग कंडीशन की वजह से हमको मिनिमम रेंज मिलती है क्योंकि बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। कोशिश करें हाइपर और स्पोर्ट्स मोड में ओला S1 Pro को ना चलाएं, सिंपल नॉर्मल मोड में चलाएं जिससे हम मैक्सिमम रेंज गेन कर सकते हैं अपनी इस ओला इलेक्ट्रिक S1 Pro से।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियो का आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।